हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल विजन ट्यूटोरियल्स। आज के इस सेशन में हम लोग नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति का टॉपिक प्रॉब्लम्स ऑन डिविजिबिलिटी विभाज्यता से संबंधित प्रश्न को देखेंगे। इस वीडियो को देखने से पहले यदि आपने हमारी प्रीवियस वीडियो रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी यानी विभाज्यता के नियम वीडियो को नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को जरूर देख लें। उस वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप लिंक को क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप इस चैनल में नए हैं या फिर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। तो शुरू करते हैं आज का सेशन प्रॉब्लम्स ऑन डिविजिबिलिटी। आज का हमारा पहला प्रश्न है 4 to the power 61 प्लस 4 to the power 62 प्लस 4 to the power 63 प्लस 4 to the power 64 निम्नलिखित में से किससे विभाज्य है। यानी कि ये जो एक्सप्रेशन है वो इन ऑप्शंस में से किससे फुल्ली डिवाइड हो जाएगा, पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। तो एक्सप्रेशन दिया हुआ है 4 to the power 61 प्लस 4 to the power 62 प्लस 4 to the power 63 प्लस 4 to the power 64। सबसे पहले हम लोग देखते हैं ये 4 to the power 61, 62 में कॉमन क्या है 4 और 4 to the power 61 हम लोग इसमें से कॉमन ले सकते हैं। तो 4 to the power 61 को कॉमन ले लेते हैं। यहाँ बचेगा 1 प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 4 का क्यूब। इसको अगर हम लोग लिख सकते हैं 4 to the power 61 1 प्लस 4 प्लस 16 प्लस 64। अगेन इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे 4 to the power 61 इंटू ये हो जाएगा 4 प्लस 6 10 10 प्लस 4 14 प्लस 1 15 कैरी 1 6 7 8। अब हम लोग इसको फिर से फैक्टर करेंगे तो 4 to the power 61 इंटू 5 इंटू 17। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि ये 4 to the power 61 है, 5 है, 17 है, तो ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, 70 से डिवाइड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में ऐसा कुछ नहीं है, 3 से डिवाइड नहीं हो पाएगा क्योंकि इसमें 3 का कोई फैक्टर नहीं है। 11 से भी डिवाइड नहीं होगा, 11 का कोई फैक्टर नहीं है, और 13 से भी डिवाइड नहीं होगा, 13 का कोई फैक्टर नहीं है। तो फाइनली ऑप्शन हमारा जो बच रहा है वो ऑप्शन बी 10 बच रहा है। उससे किस तरह से डिवाइड होगा आइए देखते हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 to the power 60 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 17, 4 to the power 60 इंटू 20 इंटू 17। अब हम लोग देख रहे हैं ये 20 जो है ये 10 का फैक्टर है, तो यानी कि ये पूरा एक्सप्रेशन 10 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसमें हमारा आंसर जो है ऑप्शन बी होगा। प्रश्न है यदि n एक सम संख्या है तो 6 का पावर n माइनस 1 निम्नलिखित में से किससे पूर्णतया विभक्त होगा। दिया हुआ है 6 का पावर n माइनस 1। n एक सम संख्या है, n क्या है एक इवन नंबर है। इवन नंबर क्या होता है जो 2 से डिवाइड हो, जैसे कि 0 2 4 6 8 ये सारा इवन नंबर है। तो हमें देखना है कि इस पे n का वैल्यू इवन नंबर रखने से 30 36 6 या 35 में से किस में ये पूरा तरह से डिवाइड हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग इसमें 0 रखते हैं, 6 का पावर 0 यानी 1 1 माइनस 1 0, तो ये नहीं होगा। अगला हम लोग रख सकते हैं 2, तो 2 रख सकते हैं 6 का पावर 2 माइनस 1, ये हो जाएगा 36 माइनस 1 इक्वल टू 35, यानी कि 35 से ये पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा अगर इस n का वैल्यू हम लोग कोई भी सम संख्या यानी इवन नंबर रखते हैं। तो इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है प्राकृत संख्या n के लिए n³ माइनस n सर्वदा किस बड़ी से बड़ी संख्या से विभक्त होगा। ऑप्शन है 3 6 12 और 18। तो ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है n³ माइनस n, और n एक प्राकृतिक संख्या है यानी n का वैल्यू कुछ भी हो सकता है 1 2 3 कुछ भी, 0 को छोड़कर। अब हम यहाँ देखते हैं n का वैल्यू 1 रखते हैं तो 1 माइनस 1 ये 0 हो जाता है, तो इसे हम लोग नहीं रख सकते हैं। अगला है 2 वैल्यू रखने से 2 का क्यूब माइनस 2 यानी 8 माइनस 2 इक्वल टू 6, यानी कि ये एक्सप्रेशन 6 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यदि n एक धनात्मक पूर्णांक है तो 3 का पावर 4n माइनस 4 का पावर 3n सदैव निम्नलिखित में से किस संख्या से पूर्णतया विभक्त होगा।
एक्सप्रेशन दिया हुआ है 3 का पावर 4n माइनस 4 टू द पावर 3n, और यहाँ n एक धनात्मक पूर्णांक है, n मतलब एक पॉजिटिव नंबर है। तो n के किसी भी पॉजिटिव नंबर से हम लोग चेक कर सकते हैं। सबसे पहले n का वैल्यू हम लोग 1 लेते हैं, तो 1 लेने से 3 का पावर 4 माइनस 4 का पावर 3 होगा। n का वैल्यू अगर 1 लेते हैं तो ये हो जाएगा 81 माइनस 64, कितना हो जाएगा 7 और 1 17। तो इसमें हमारा देख रहे हैं कि ऑप्शन बी 17 से ये पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। अगला प्रश्न है 6735 स्टार 1 में स्टार का अल्पतम मान क्या होगा जिससे प्राप्त संख्या 9 से पूर्णतया विभक्त हो। तो ये हम लोगों को स्टार का वैल्यू निकालना है जिससे कि ये संख्या पूरा तरह से 9 से विभाजित हो जाए। तो संख्या दिया हुआ है 6 7 3 5 स्टार 1। 9 से डिवाइड होने के लिए डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। यहाँ संख्या के अंकों का योग क्या हो रहा है 6 + 7 13, 13 3 16, 16 5 21, 21 और 1 22। 22 9 से विभाजित नहीं होगा, तो विभाजित होने के लिए 22 में हम लोग क्या जोड़ेंगे कि 9 से विभाजित हो जाए। तो ये 27 होने से विभाजित हो जाता, तो इसमें हम लोग क्या जोड़ेंगे 5। तो यानी कि ये 5 यहाँ पे हम लोग रख सकते हैं। तो ये स्टार का वैल्यू क्या हो जाएगा ऑप्शन सी 5। अगला प्रश्न है किसी 2 अंकीय संख्या को 2 बार साथ साथ लिखकर एक 4 अंकीय संख्या बनाई जाती है, जैसे 1515 3737 आदि। इस रूप की कोई संख्या निम्न में से किस संख्या से पूर्णतः विभक्त होगी। तो यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे मान लेते हैं 15 है, इसको 2 बार रिपीट कर देने से 1515 ये 4 अंक की संख्या बन जाती है। 37 है, इसको 2 बार रिपीट कर देने से 3737 ये 4 अंक की संख्या बन जाती है। इस तरह 10 मान लेते हैं, इसको और 2 बार रिपीट कर देंगे तो 1010 हो जाएगी। तो ये जो संख्या बन रही है 4 अंक की संख्या वो किससे डिवाइड होगी 7 से 11 से 13 से या 101 से। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि 2 अंक की संख्या 7 से 11 से 13 से किसी से भी विभाजित नहीं होगी, किंतु केवल 101 से विभाजित होगी, क्योंकि ये हमारा 1010 केवल 101 से ही डिवाइड होगा। तो ऑप्शन जो है डी इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है संख्या 502789 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि योगफल 4 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो संख्या दिया हुआ है 502789, इसमें हम लोग कम से कम क्या जोड़ेंगे कि जो संख्या होगी वो 4 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो हम लोग जानते हैं कि 4 से विभक्त होने के लिए डिविजिबिलिटी रूल यानी विभक्ति का नियम क्या है कि संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित होने चाहिए। यहाँ हम देख रहे हैं 89 4 से विभाजित नहीं होगी, तो हम इसमें क्या जोड़ेंगे कि ये 89 4 से विभाजित हो जाए। तो 89 के बाद 90 होता है जो 4 से विभाजित नहीं, 91 4 से विभाजित नहीं, किंतु 92 4 से विभाजित होगा। तो 89 में हम लोग क्या जोड़ेंगे कि ये 92 हो जाए, तो इसमें 3 जोड़ेंगे। तो इसमें हमारा ऑप्शन जो है क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है 803642 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि योगफल 11 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। संख्या दिया हुआ है 803642, इसमें क्या जोड़ा जाएगा कि जो प्राप्त संख्या होगा वो 11 से पूर्णतः विभक्त होगा। तो 11 का विभक्ति का नियम क्या है कि संख्या के विषम स्थानों का योग और संख्या के सम स्थानों का योग का अंतर या तो 0 होना चाहिए या तो 11 से विभाजित होना चाहिए। तो यहाँ संख्या के विषम स्थानों का योग क्या है 8 + 3 3 + 4 बराबर क्या होगा 15, और संख्या के सम स्थानों का योग क्या होगा 0 + 6 + 2 यानी कि 8 हो रहा है। यहाँ पे हम लोग को इन दोनों का अंतर को 0 बनाना है, क्योंकि तभी यह 11 से विभाजित होगा। तो 15 यहाँ 8 है, 8 को 15 बनाने के लिए क्या जोड़ेंगे 7 जोड़ेंगे, यानी कि यही 7 यहाँ हम लोग जोड़ेंगे। तो कम से कम क्या संख्या जोड़ा जा सकता है 7। अगला प्रश्न है 156*942 में लुप्त अंक ज्ञात करें जिससे यह संख्या 11 से पूर्णतया विभक्त हो। तो संख्या दिया हुआ है 156
6 स्टार 9 4 2। इसमें स्टार के स्थान पे क्या रखा जा सकता है जिससे यह संख्या पूरी तरह से 11 से विभाजित हो जाए। 11 का विभक्ति का नियम है कि संख्या के विषम स्थान और संख्या के सम स्थान के अंकों का योग का अंतर 0 या तो 11 से विभाजित होना चाहिए। तो यहाँ विषम स्थानों के अंकों का योग क्या हो रहा है? 1 + 6 7, 7 + 9 16, 16 + 2 18। और सम स्थानों का योग क्या हो रहा है? 5, इसमें क्या आएगा अभी पता नहीं, 5 + 4 9। तो हम देख रहे हैं 18 और 9 का अंतर 9 हो रहा है जो 11 से विभक्त नहीं होगा। तो हमें यहाँ पे 9 की जगह इसको भी 18 बनाना होगा, तभी जाके ये 18 और 18 का अंतर 0 होगा। तो 9 में हम लोग क्या जोड़ेंगे कि यह 18 हो जाए, तो इसमें हम लोग को 9 जोड़ना होगा। तो अगर इसी 9 को अगर यहाँ पे हम लोग बैठा दें तो यह सेट हो जाएगा। तो इसमें स्टार के स्थान पर हम लोग क्या रखेंगे? 9 रखेंगे। अगला प्रश्न है 4116 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि योगफल 8 से पूर्णतः विभक्त हो। यहाँ संख्या दिया हुआ है 41116। इसमें कम से कम क्या जोड़ा जाएगा कि यह 8 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो 8 के विभक्ति का नियम क्या है कि संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से पूर्णतः विभक्त होना चाहिए। यहाँ 1 1 6 दिया हुआ है, यह 8 से पूर्णतः विभक्त नहीं है। तो ये 8 से विभक्त होने के लिए हम इसमें क्या जोड़ेंगे? तो 116 में अगर हम लोग 4 जोड़ दें तो यह हो जाएगा 120। ये 8 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। तो यानी कि हम लोग इसमें 4 जोड़ेंगे। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यदि 1y 3y 6 पूर्णतया 11 से विभक्त हो तो y का मान क्या होगा। यहाँ दिया हुआ है संख्या 1y 3y 6। तो इससे 11 से अगर ये पूर्णतः विभक्त होगा तो y के स्थान पर क्या आएगा, हमें यह निकालना है। तो 11 का विभक्ति का नियम है कि संख्या के सम स्थानों का योग और संख्या के विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर 0 होना चाहिए या तो 11 से विभाजित होना चाहिए। तो यहाँ विषम स्थानों के अंकों का योग क्या हो रहा है? 1 + 3 4, 4 + 6 10। और संख्या के सम स्थानों का योग y है तो ये भी 10 के बराबर आना चाहिए। तो यहाँ दोनों y है तो y की जगह पे क्या रखेंगे? ये 10 हो, 2 से डिवाइड करते हैं 5, यानी यहाँ पे भी 5 और यहाँ पे भी 5 आना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा डी 5 सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है स्टार का छोटे से छोटा मान क्या होगा कि संख्या 6 7 3 5 स्टार 0 पूर्णतया 9 से विभक्त हो जाएगा। संख्या दिया हुआ है 6 7 3 5 स्टार 0। यह पूर्णतः 9 से विभक्त होना चाहिए। तो यहाँ पे स्टार के स्थान पे क्या रखा जाएगा? तो 9 से विभक्ति का नियम है कि संख्या के अंकों का योग 9 से विभक्त होना चाहिए। यहाँ संख्या के अंकों का योग क्या हो रहा है? 6 + 7 13, 13 + 3 16, 16 + 5 21, 21 + 0 21। 21 9 से विभक्त नहीं होगा। तो 21 में हम लोग क्या जोड़ेंगे कि यह 9 से विभक्त हो जाए। तो 21 की जगह पे ये 27 होता तो ये 9 से विभक्त हो जाता। तो इसमें 21 में क्या जोड़ेंगे? 6 जोड़ेंगे। तो इसमें ऑप्शन हमारा बी 6 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है यदि 671 स्टार 483 पूर्णतया 9 से विभक्त हो तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा। संख्या है 671 स्टार 483। यह 9 से विभक्त होना चाहिए। तो 9 से विभक्ति का नियम है संख्या के अंकों का योग 9 से विभक्त होना चाहिए। तो संख्या के अंकों का योग क्या है? 6 + 7 13, 13 1 14, 14 + 4 18, 18 + 8 26, 26 और 3 29। यहाँ हम देख रहे हैं कि 29 9 से विभक्त नहीं होगा। तो 29 के स्थान पर क्या होता तो ये 9 से विभक्त होता? 36 होता तो 9 से विभक्त हो जाता। तो 29 में हम लोग क्या जोड़ेंगे कि यह 36 हो जाएगा। तो 29 में हम लोग 7 अगर जोड़ देते हैं तो यह 9 से विभक्त होने के लिए 36 बन जाएगा। तो यहाँ स्टार के स्थान पर हम लोग क्या रखेंगे? 7। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी 7 आंसर हो जाएगा। प्रश्न है यदि 157 स्टार 234 पूर्णतया 3 से विभक्त हो तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा। तो यहाँ संख्या दिया हुआ है 157 स्टार 234। यह 3 से विभक्त होने के लिए स्टार के स्थान पर क्या होगा, हमें यह निकालना है। सबसे पहले 3 से विभक्ति का नियम क्या है?
तो 3 से विभक्ति का नियम है कि संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। तो यहाँ संख्या के अंकों का योग क्या है? 1 + 5 6, 6 + 7 13, 13 2 15, 15 3 18, 18 और 4 22। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि 22 3 से विभाजित नहीं होता है। तो 3 से विभाजित होने के लिए 22 के स्थान पर क्या होना चाहिए? 24 होना चाहिए। तो 22 में हम लोग क्या जोड़ेंगे कि ये 24 हो जाए? 2 जोड़ेंगे। तो यही 2 हम यहाँ स्टार के स्थान पर रखेंगे। तो इसमें ऑप्शन हमारा C2 सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 18 से विभक्त नहीं होती है? तो 18 से विभक्त होने के लिए सबसे पहले हम लोग देखना है कि किससे किससे विभक्त होना चाहिए। 18 से विभक्त होने के लिए यह कोई भी संख्या 18 से विभक्त कब होगी? जब वो 2 से, 3 से, 6 से, 9 से और 18 से स्वयं विभक्त होगी, तभी 18 से विभक्त होगी। तो हम देख रहे हैं सभी संख्या 2 से विभक्त होगी, किंतु यह 65043 लास्ट में 3 है जो एक ऑड नंबर है, यह 2 से विभक्त नहीं होगी। तो यह 2 से जब विभक्त नहीं होगी तो 18 से भी विभक्त नहीं होगी। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 24 से पूर्णतया विभक्त होगी? तो 24 से पूर्णतया विभक्त होने के लिए संख्या किससे किससे विभक्त होना चाहिए? 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, 8 से, 12 से और स्वयं 24 से विभक्त होना ही चाहिए। तो हम सबको चेक करेंगे कि ये किससे किससे विभक्त होगा और एक एक करके हम ऑप्शन को छांटते हुए जाएंगे। तो देख रहे हैं यहाँ सभी 2 से विभक्त होगा। 3 से विभक्त होने के लिए क्या है रूल कि संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभक्त होना चाहिए। तो यहाँ 3 5 8, 8 7 15, 15 1 16, 16 और 8 24, ये 3 से विभक्त होगा। 6 3 9, 9 8 17, 17 और 1 18, ये भी 3 से विभक्त है। 5 3 8, 8 7 15, 15 8 23, 23 और 4 27, ये भी 3 से विभक्त है। 3 1 4, 4 2 6, 6 5 11, 11 और 7 18, 18 3 21, 21 और 6 27, ये भी 3 से विभक्त है। तो ये 3 से भी सब विभक्त है। 4 से विभक्त होने के लिए क्या रूल है कि संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित होना चाहिए। तो यहाँ अंकित अंतिम 2 अंक क्या है? 18, ये 4 से विभाजित नहीं है। तो यानी ये 24 से विभाजित नहीं होगी। इसमें अंतिम 2 अंक 10 है, यानी कि ये 4 से विभाजित नहीं होगी, तो 24 से भी विभाजित नहीं होगी। इसमें अंतिम अंक क्या है? 04 है, यह 4 से विभाजित होगी। ठीक है, अगला है 36, ये भी 4 से विभाजित होगी। आते हैं अब 6 से। 6 से विभाजित होने के लिए क्या है रूल कि 2 और 3 से होना चाहिए। तो यह 2 और 3 से हो ही रहा है। अगला है 8 से विभाजित होना चाहिए। 8 से विभाजित होने के लिए रूल क्या है कि अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित होना चाहिए। यहाँ देख रहे हैं कि ये 804 8 से विभाजित नहीं होगी, तो यह सी ऑप्शन इसका नहीं होगा। और यह 736 8 से डिवाइड है और यही लास्ट ऑप्शन बच रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, 3 अंकों वाली एक संख्या 4A3 को 3 अंकों वाली दूसरी संख्या 984 में जोड़ने पर 4 अंकों वाली संख्या 13B7 प्राप्त होती है जो 11 से विभाज्य है। तब 3A + 4B क्या होगा? तो यहाँ दिया हुआ है 3 अंकों की एक संख्या 4A3 और 3 अंकों की दूसरी संख्या क्या है? 984। जब इन दोनों को जोड़ा जाता है तो एक 4 अंकों की संख्या प्राप्त होती है 7B31 और ये जो संख्या है ये 11 से पूर्णतः विभाजित है। तो हम जानते हैं कि 11 से पूर्णतः विभाजित होने के लिए क्या होना चाहिए कि संख्या के सम और विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर 0 होना चाहिए या तो 11 से विभाजित होना चाहिए। तो यहाँ इसका योग और इसका योग का अंतर 0 होना चाहिए। तो इसमें देख रहे हैं ये 1 और b है और यहाँ 3 और 7 है 10। तो 3 और 7 10 है। तो यहाँ पे भी 1 और b को जोड़ के 10 होना चाहिए। तो b के स्थान पे क्या होना चाहिए कि 10 हो, b के स्थान पे 9 हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोग b का वैल्यू निकल गया 9 होगा। अब यहाँ देख रहे हैं 3 + 4 7 हो रहा है और a + 8 9 होना चाहिए। तो a का मान क्या रखेंगे कि ये जोड़ के 9 हो। तो यहाँ a का मान हम लोग क्या रखेंगे? 1 रखेंगे, तभी 1 और 8 9 होगा और यहाँ 9 और 4 13 हो जा रहा है। तो a का वैल्यू क्या हो गया? 1 और b का वैल्यू 9। तो 3a + 4b यानी 3 × 1 + 4 × b यानी 9। 3 + 36 = 39।
तो इसमें ऑप्शन डी 39 हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि संख्या 357 स्टार 25 स्टार को 3 और 5 दोनों से पूरा पूरा भाग दिया जा सकता है तो इकाई और हजार के स्थान पर आने वाले अंक क्रमशः हैं। संख्या दिया हुआ है 3, 5, 7 स्टार 2, 5 स्टार। यह 3 और 5 दोनों से पूरा तरह से डिवाइड होना चाहिए। तो सबसे पहले अगर 5 से डिवाइड होना चाहिए तो यहाँ पे संख्या के अंतिम में या तो 0 होगा या तो 5 होगा, इसके अलावा और कोई दूसरा संख्या यहाँ नहीं हो सकता है। अब हम लोग 0 लेके चलते हैं कि अगर यहाँ 0 होता है तो 3 से विभाजित होने के लिए संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। तो 3, 5, 8, 8, 7, 15, 15 और 2 17, 17 और 5 22, और 22 और इसको 0 मान के चलते हैं तो 22 हो रहा है। तो यहाँ देखते हैं कि 22 3 से विभाजित नहीं होगा, तो 3 से विभाजित होने के लिए 22 के स्थान पर क्या होना चाहिए, अंकों का योग या तो 24 होना चाहिए या तो 27 होना चाहिए, तभी 3 से यह पूरी तरह से विभाजित होगा। 24 के लिए इसमें 2 जोड़ना होगा और 27 के लिए इसमें 5 जोड़ना होगा। तो यहाँ पे या तो 2 होगा या तो 5 होगा। तो इसमें हम देख रहे हैं कि इकाई के स्थान पे 0 या 5 है, 0 5 है, और हजार के स्थान पर 2 या 5 होना चाहिए। तो इसमें किसी भी ऑप्शन में 2 या 5 हजार के स्थान पे नहीं है, तो इस पर ऑप्शन क्या आंसर, डी आंसर सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, यदि किसी सम संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो तो संख्या निम्न में से सर्वदा किससे विभाजित होगी। यहाँ बोल रहा है कि कोई संख्या है जो एक सम संख्या है, इवन नंबर है, और इसके अंकों का योग 9 से विभाजित है। अंकों का योग 9 से विभाजित है, यानी कि यह 9 से पूरी तरह से विभाजित होगा, और यह संख्या सम संख्या है। तो सम संख्या हमेशा 2 से विभाजित होती है, और अंकों का योग 9 से विभाजित है, यानी कि यह 9 से और 2 से दोनों से विभाजित होगी। तो यह संख्या हमेशा किससे विभाजित होगी, 18 से विभाजित होगी। तो इसमें ऑप्शन हमारा आंसर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 10 का पावर n-1 पूर्णतया 11 से n के किन मानों के लिए विभक्त होगा। तो एक्सप्रेशन दिया हुआ है 10 का पावर n-1, यह n के किस मान के लिए 11 से पूर्णतया विभक्त होगा, हमें यह निकालना है। सबसे पहले हम लोग ऑप्शन ए पे जाते हैं। ऑप्शन ए में है सभी मानों के लिए। तो क्या सभी मानों के लिए यहाँ पे 11, अगर हम लोग लिखते हैं 10 का पावर 1-1, यानी कि 10-1 9, 9 11 से विभक्त नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन ए नहीं होगा। अगला आते हैं विषम मानों के लिए। विषम मान यानी कि 1, 3, तो यहाँ हम 1 विषम मान रखे थे, लेकिन यह 11 से विभाजित नहीं होगा, तो यह भी ऑप्शन नहीं होगा। सम मानों के लिए, सम में हम लोग लेते हैं 2-1, यानी कि 100-1 99, ये 99 11 से विभाजित होगा, तो यानी कि n का हम लोग मान क्या रख सकते हैं, सम मानों के लिए यह n 11 से विभाजित होगा। और आज का हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन 11 से पूर्णतया विभक्त है। ऑप्शन है ए 978-626, बी 112-144, सी 447355 और डी 869756। आप अपना आंसर हमें कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नंबर सिस्टम के अगले टॉपिक पे डिस्कस करेंगे।